हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक वॉरियर्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस समय कर रहे हैं एनबी के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जी हाँ दोस्तों, एनबी स्पेशल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कम से कम 50-60 से ऊपर ही हो जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक, वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने ऑलरेडी 6 मंथ का करंट अफेयर का पीडीएफ शेयर कर दिया है हिंदी और इंग्लिश में, और भी यहाँ पर मॉक टेस्ट एनबी का मैं शेयर करने वाला हूँ, ठीक है ना। और या फिर इस वीडियो का जब आप देख रहे हैं ना, तो उससे पहले वो भी हो सकता है शेयर कर दिया हूँ। तो एनबी के लिए आप सभी को पता है कि 147 का क्रैश कोर्स चल रहा है। यदि आप 5 अगस्त से पहले उसको ज्वाइन करते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी को 147 ही मिलेगा, लेकिन यदि 5 अगस्त की बात करते हैं तो 199 हो जाएगा। और पर सब्जेक्ट यदि आप स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो 49 आपको पे करना पड़ेगा। और ज़्यादा यहाँ पर प्राइस नहीं है। व्हाट्सअप नंबर है 9838845742, इस पर आप जरूर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। जो इच्छुक है वही ज्वाइन हो, बाकी लोग फालतू का व्हाट्सअप नहीं करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ए लुनाटिक इज कन्फाइंड टू, जो लुनाटिक होता है वो किससे, यहाँ पर ए लुनाटिक इज कन्फ्यूज टू ए जेल ए होल, यानी कि जो लुनाटिक होता है उसको हम एक्चुअली बोलते क्या है, ठीक है ना, ए मोमोनेस्ट्री। तो बात करेंगे जो लुनाटिक होता है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं पागल। जो लुनाटिक होता है उसको पागल खाने क्या किया जाता है, बंद किया जाता है, ठीक है ना। ए लुनाटिक को क्या किया जाता है, पागल खाना में क्या किया जाता है दोस्तों, बंद किया जाता है। तो इसका यहाँ पर जो पागल खाने बंद होता है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं एन एस्युलम। क्या बोलते हैं डियर, एन एस्युलम बोलते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज, यानी कि साइंटिफिक जो स्टडी होता है डेवलप, यानी कि जो भाषा के, ऐसे यदि बोलें भाषा के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मोर्फोलॉजी, बिब्लियोग्राफी, पैलियोनोटोलॉजी, फिलोजी, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करेंगे द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, इसको हम बोलते हैं दोस्तों फिलोलॉजी। क्या बोलते हैं, फिलोलॉजी। सॉरी, यहाँ गलती से हो गया, ये होगा ऑप्शन PHILOLOGY, फिलोलॉजी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और इसका मतलब होता है भाषा विज्ञान। इसका मतलब क्या होता है डियर, भाषा विज्ञान होता है फिलोलॉजी का मतलब, ठीक है ना। बात करेंगे अदर ऑप्शन की, तो यहाँ पर सामने है पहला ऑप्शन मॉर्फोलॉजी। इसका मतलब होता है दोस्तों आकृति विज्ञान, शब्द संरचना, ठीक है ना। यहाँ पर बिब्लियोग्राफी, इसका मतलब होता है ग्रंथ सूची, ठीक है ना, जैसे कोई बाइबिल हो गया, मतलब कोई भी ग्रंथ होता है उसकी सूची। और पैलियोनोटोलॉजी का मतलब होता है डियर जीवाश्मिकी। क्या होता है, जीवाश्मिकी। उम्मीद करता हूँ अच्छे से चारों ऑप्शन क्लियर हुए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मीनिंग ऑफ एवेंट गेयर्ट, एवेंट गेयर्ट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना। तो बात करेंगे एवेंट गेयर्ट का मीनिंग, ऑप्शन है न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटिव, ट्रेजिक कंक्लूजन, रिडिकल्टिंग एटीट्यूड, नन। इसमें से ऑप्शन आप सभी का क्या है। तो बात करेंगे इसका जो मीनिंग होता है ना, इसका मीनिंग होता है कला के क्षेत्र में अग्रगामी समूह, जैसे कोई भी मतलब कला प्रतियोगिता कुछ भी होता है तो उस क्षेत्र में आगे आना, ठीक है ना। कोई भी काम होता है, कोई भी वर्क होता है, तो उस काम में यदि आप आगे आते हैं तो उसको बोला जाता है एवेंट ग्रेड। क्या बोलता है, एवेंट ग्रेड बोलते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों ये इसका नाउन है, क्या है, नाउन। यदि हम इसका एडजेक्टिव बनाएं, क्या बनाएं, एडजेक्टिव बनाएं, तो ये हो जाएगा अग्रसर। क्या हो जाएगा, अग्रसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए रूम फॉर द, यहाँ ROOM रहेगा, क्या रहेगा, ROOM, ए रूम फॉर द डिस्प्ले ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट। इसका जो है ऑप्शन राइट क्या है, आर्टरी है, आर्टिलरी है, गैलरी है, लाइब्रेरी है। तो दोस्तों ए रूम फॉर द डिस्प्ले ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट यहाँ पे बात कर रहा है। यहाँ पे इसका मतलब है प्रदर्शनी लगाने का स्थान, यानी कि प्रदर्शनी लगाने का स्थान जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो जो प्रदर्शनी लगाने का जो स्थान होता है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं, तो यहाँ पर है ए रूम फॉर द डिस्प्ले ऑफ वर्क ऑफ आर्ट, यानी कि प्रदर्शनी लगाने के स्थान को क्या बोलते हैं।
तो यहाँ पर जो इसका यहाँ पर पहला ऑप्शन यदि बात करेंगे तो पहला ऑप्शन होता है आर्टरी, जिसको हम बोलते हैं धमनी। आप सभी लोग इस चीज़ को जानते होंगे, आर्टरी मतलब होता है धमनी। दूसरा है आर्टिलरी, तो आर्टिलरी का मतलब दोस्तों क्या होता है, तोपखाना, सैनिक, तोपें, इस तरीके से भी यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन है गैलरी, गैलरी यहाँ पर इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। गैलरी क्या दोस्तों इसका राइट आंसर है। और लाइब्रेरी का मतलब होता है पुस्तकालय, जहाँ पर पुस्तक को रखा जाता है, ये सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सपोर्टर ऑफ द केस ऑफ वोमेन इज कॉल्ड, यानी कि जो वोमेन का जो केस का जो सपोर्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है ना। यानी नारी जो है अधिकारवाद, नारी के जो अधिकार होते हैं, नारी के अधिकारवादी को हम क्या बोलते हैं, फेमिनिन बोलते हैं, फेमिनिस्ट बोलते हैं, इफेमिनेट बोलते हैं या सोफिस्ट बोलते हैं। तो दोस्तों सभी आंसर की तरफ हम यहाँ पर आएंगे। तो सबसे पहले फेमिनिन, फेमिनिन का मतलब होता है दोस्तों स्त्रीलिंग, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर लिंग की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है स्त्रीलिंग। दूसरा है फेमिनिटिस्ट, जो इसका राइट आंसर है। फेमिनिस्ट का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर महिलावादी होता है, ठीक है ना, या फिर अधिकारवादी। और तीसरा ऑप्शन है इफिनिएट, इफिनिएट का मतलब होता है नारी सदृश, क्या होता है, नारी सदृश। और लास्ट का ऑप्शन होता है सोफिस्ट, सोफिस्ट का मतलब होता है कुतर्की, क्या होता है डियर, कुतर्की। चलिए अगला है, और इसको बताइएगा कुतर्की किसे बोलते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना, लेकिन मीनिंग इसका यही है कुतर्की। अगला है एन ऑफिस विथ गुड सैलरी बट नो वर्क मीन्स, यानी कि एक ऐसा कार्यालय जहाँ पर अच्छी सैलरी हो लेकिन कोई कारण उसको क्या बोला जाता है, ग्रेटिस, होनररी, डिस्क्रेटनरी, सिंसियररी। तो दोस्तों इसको बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर, यदि इसके राइट के आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर होता है सिंक्यूर, जिसका मतलब यहाँ पर दोस्तों होता है आराम की नौकरी, क्या होता है, आराम की नौकरी। चार ऑप्शन की तरफ आते हैं। पहला ऑप्शन है ग्रेटिस, ग्रेटिस का मतलब होता है मुफ्त, ठीक है ना। नाउन के रूप में यदि हम लेते हैं तो इसका मतलब होता है मुफ्त। एडजेक्टिव के रूप में लेते हैं तो इसका मतलब होता है बेदाम, यानी कि जिसमें कोई भी दाम ना लगे, ठीक है ना। ऑनररी का मतलब होता है मानद, अलाभकर, समानार्थ, अवैतनिक, यानी कि जिनको वेतन नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। और डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है विवेकाधीन, क्या होता है, विवेकाधीन। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेगियरिज्म, प्लेगियरिज्म का मतलब क्या है, पोएट बैंकरप्टी, लिटरेरी थेफ्ट, राइटिंग क्राइसिस, नन। तो बात करेंगे दोस्तों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेगियरिज्म, तो इसका जो राइट आंसर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा डियर, राइट आंसर यहाँ पर आप सभी के सामने हो जाएगा बी, लिटरेरी थेफ्ट। इसका मतलब क्या होता है, साहित्यिक चोरी। जैसे आपने कुछ लिखा, ठीक है ना, आपने कुछ लिखा और उसको चुरा कर, ऐसे मैं वीडियो यहाँ बना रहा हूँ, नहीं इसी वीडियो को कॉपी कर कोई और बनाए तो उसको बोलते हैं प्लेगियरिज्म। क्या बोलते हैं डियर, प्लेगियरिज्म, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगला लिंग्विस्टिक, इसका मतलब क्या होता है, LINGUIST, इसका मतलब क्या होता है, वन हु नोज सेवरल लैंग्वेजेज। यहाँ पे इसका मैंने ऑलरेडी लिख दिया है दोस्तों इसका आंसर, क्योंकि ऑप्शन बहुत बड़ा हो जा रहा था। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है वन हु नोज सेवरल लैंग्वेज, जो मतलब बहुत सारी भाषाओं को जानता है उसको हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट विच स्टेज ए लॉन्ग टाइम इज, यानी कि जो बहुत समय तक रुकता है ना उसको क्या बोलते हैं, दैट विच स्टेज ए लॉन्ग टाइम, एवर लास्टिंग बोलते हैं, परमानेंट बोलते हैं, या फिर ड्यूरेबल बोलते हैं, या फिर इटर्नल बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करेंगे जो बहुत समय तक रुकता है उसे क्या बोल रहे हैं, इसे बोलेंगे दोस्तों ड्यूरेबल, क्या बोलते हैं, ड्यूरेबल बोलते हैं, ठीक है ना। एवर लास्टिंग पहला ऑप्शन है, इसका मतलब होता है नाउन के रूप में अनंत काल, ठीक है ना। और एडजेक्टिव के रूप में अच्छा होता है टिकाऊ होता है। परमानेंट का मतलब होता है कृत्रिम अस्थाई, नाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में टिकाऊ होता है। और इटर्नल मतलब होता है जीवंत, सनातन, शाश्वत, ये चीज़ आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन शायद होगा, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, दैट विच कैन नॉट बी चेंज इज, यानी कि जो नहीं चेंज हो सकता उसको क्या बोलते हैं, इरेवोकेबल, इरिलेवेंट, इम्प्रिग्नेबल, इरेपरेबल। तो जो नहीं चेंज हो सकता दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं, जिसे नहीं चेंज किया जा सकता उसको बोलते हैं इरिवोकेबल, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, इरिवोकेबल। अदर ऑप्शन की तरफ आते हैं, इरेलेवेंट मतलब होता है असंगत, ऑप्शन ए। दूसरा इम्प्रिग्नेबल होता है, इम्प्रिग्नेबल मतलब होता है अजय, अखंडनीय, अभेद, जिसे भेदा ना जा सके। और इररिपेरेबल का मतलब होता है अपूरणीय, जो पूरणीय ना हो वो इररिपेरेबल कहलाता है। चलिए दोस्तों
आप सभी के लिए बता दें कि 147 का क्रैश कोर्स अभी स्टार्ट है, जल्द से जल्द इसको ले लीजिए, नहीं तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे दोस्तों, दिक्कत हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ ना, और क्वेश्चन आपके वहीं से आने वाले हैं जो यहाँ पर मैं आप सभी को दूंगा। यहाँ पर चलिए दोस्तों, आपकी इच्छा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।